तो बैटल थ्रू दी हेवेंस की इस ऑसम सी वीडियो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फाइनली ज़ियाविन मिलने वाला है यूनर से, वो भी गोकुलन के अंदर, और साथ ही हमें उस डेविल जर्नल गोयाओ को भी दिखाया जाएगा जो कि इस टाइम पे ज़ियाविन का सबसे बड़ा अपोनेंट है। तो चलो और ज्यादा बकवास न करते हुए इस वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियाविन होता है उसे हेवेली टॉम से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और फिर इसके बाद ज़ियाविन की मुलाकात होती है ब्लैक समर आर्मी के फर्स्ट कमांडर से जिसका नाम होता है गुजेन। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वो बैटल शिप्स गो सेक्रेट माउंटेन रेंज के काफी करीब पहुंच जाती है, और जैसे जैसे वो बैटल शिप्स गो सेक्रेट माउंटेन रेंज के पास पहुंचती जाती है वैसे वैसे ज़ियाविन के दिल की धड़कनें बढ़ती रहती है। और जब ये सब हो रहा होता है तभी ज़ियाविन की नजर जाती है एक बड़े से माउंटेन के ऊपर जहाँ पे खड़ी होती है गोकुलन की यंग लेडी, बोले तो यूनर। तो हमारा पिछला पार्ट वहीं पे एंड हुआ था। वेल इसके आगे क्या होगा वो जानते हैं हम इस पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें गुजेन को दिखाया जाता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यूनर को ही देख रहा होता है, क्योंकि इस टाइम पे खुद यूनर ज़ियाविन का स्वागत करने के लिए आई होती है। और तभी गुजेन ज़ियाविन को एक बार फिर से याद दिलाते हुए कहता है कि ज़ियाविन अगर तुम दोशिंग क्लास में एडवांस कर पाते हो तो फिर सब ठीक है, लेकिन अगर तुम दोशिंग में एडवांस नहीं कर पाते तो फिर तुम्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुमने बोला था तुम उसे अचीव कर पाओगे। ये सुन के ज़ियाविन अपने सर को हाँ में हिला देता है। और भाई गुजेन से बातें करते टाइम ज़ियाविन समझ गया था कि यूनर को गोकुलन के अंदर काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़ियाविन अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे और यूनर को एक साथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गोकुलन भी नहीं। और जब ज़ियाविन ये सब बोल रहा होता है तभी वो बैटल शिप्स उन बड़े बड़े माउंटेन रेंज के पास पहुंच जाती है, और फिर उन बैटल शिप्स में से एक्सपर्ट्स निकल के गो सेक्रेट माउंटेन रेंज के मिडिल में जाने लगते हैं। और तभी हमें वापस से ज़ियाविन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है, और वो बस उस माउंटेन को ही देखे जा रहा होता है जहाँ पे कि यूनर खड़ी होती है। और इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें भी यूनर के ऊपर ही होती है, और उसके एक्सप्रेशन भी इस टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और तभी यूनर उस माउंटेन के ऊपर से डिसअपियर होकर ज़ियाविन के ग्रुप के एकदम सामने अपीयर होती है, और यूनर को अपने सामने देख के ज़ियाविन मुस्कुराने लगता है, और ये देख के यूनर के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। और तभी यूनर कहती है बिग ब्रदर ज़ियाविन, और ये सुन के ज़ियाविन के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उसका मन करता है कि वो खतरनाक तरीके से यूनर को हक कर ले, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी इस फीलिंग को सप्रेस कर लेता है। और तभी ज़ियाविन अपने एक हाथ को उठाता है और यूनर के सर को रब करने लगता है, और कहता है कि लिटिल गर्ल तू डे बाय डे और भी खूबसूरत होती जा रही है। और ज़ियाविन की ये बात सुनकर यूनर के चेहरे की वो स्माइल और भी बढ़ जाती है, और यूनर को स्माइल करते हुए देख गुजेन के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि यूनर गोकुलन के अंदर हमेशा सीरियस और कोल्ड रहती है, लेकिन यहाँ पे वो इस बंदे के सामने से बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। और जब गुजेन के फ्यूज उड़े होते हैं तभी हमें उस यान क्लैन के हुआजुआन को दिखाया जाता है, जो कि इस सीन को देख के कहता है कि अच्छा तो उस लड़के ने गोकुलन की यंग लेडी को अट्रैक्ट कर लिया है। और तभी मैं सोचूं कि गोकुलन के लोग ज़ियाविन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। और हुआजुआन की इन बातों को सुन के वो रेड कपड़ों वाली लेडी यानी कि हुआजी भी कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अभी का ज़ियाओक्लन अबेंडन कर दिया गया है। ये सुन के हुआजुआन हंसते हुए कहता है कि तुम ज़ियाविन में कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रही हो, वो बंदा अपनी वेस्ट हो चुकी ब्लड लाइन के साथ यहाँ पे पहुंचा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। और जब इन यान क्लैन के मेंबर्स के बीच बातें चल रही होती है तभी में वापस से यूनर को दिखाया जाता है जो कि ज़ियाविन को अपने साथ चलने को बोलती है। और भाई अब जब यूनर इतना ब्रेवली एक्ट कर रही होती है तो ज़ियाविन भी कायरो की तरह बिहेव नहीं कर सकता था, तो वो अपने ग्रुप को साथ लेके यूनर को फॉलो करने लगता है। लेकिन जैसे ज़ियाविन थोड़ा आगे बढ़ता है तभी उसे वहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्ग ओरे सेंस होते हैं, और ये ओरे होते हैं एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट्स के, और इन सभी की नजर होती है ज़ियाविन के ऊपर। और तभी ज़ियाविन के ऊपर एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है, और इस खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि आसपास का स्पेस फ्रीज हो गया हो। और भाई गोकुलन के एल्डर सच में ज़ियाविन को अपनी फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते थे, और इस वजह से ज़ियाविन के एक्सप्रेशंस काफी डार्क हो जाते हैं, और तभी वो अपनी हेवनली फ्लेम को वहाँ पे एक्सप्लोड कर देता है। और तभी एक बैंग साउंड के साथ आसमान में चारों तरफ फायर वेव फैलने लगती है, और इस खतरनाक टेम्परेचर को सेंस करके वहाँ पे जितने लोग खड़े होते हैं उन सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। और इस टाइम पे वो यान क्लैन की हुआजी भी सोक्ड हो चुकी होती है और कहती है कि क्या ही खतरनाक हेवनली फ्लेम है। और इस टाइम पे ज़ियाविन की हेवनली फ्लेम को पर्पल ड्रैगन खतरनाक तरीके से आसमान में दहाड़ रहा होता है, और इस वजह से वहाँ का फ्रीज हो चुका स्पेस फट जाता है। और तभी ज़ियाविन की नजर जाती है कुछ माउंटेन्स के ऊपर जहाँ से उसे वो पावरफुल और सेंस हो रहे होते हैं। और भाई जो पावरफुल लोग थे क्लियरली ज़ियाविन को अपनी नजरों से ही सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन जब ज़ियाविन फ्रीज स्पेस को इतनी आसानी से फाड़ देता है तो उन माउंटेन रेंज के अंदर बैठे हुए वो बुड्ढे भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हमारा सीन वापस से यूनर के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि ज़ियाविन के पास आ जाती है, और इस टाइम पे यूनर के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी यूनर उन माउंटेन रेंज की तरफ देख के कहती है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और एल्डर्स क्या आप लोगों को नहीं पता कि एटिकेट्स क्या होते हैं, और गेस्ट अभी गोकुलन के अंदर एंट्री कर रहा है और आप लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, इसका क्या मतलब है। और क्या आप लोग यही चाहते हो कि बाकी लोग यही सोचे कि हमारे गोकुलन के अंदर सिर्फ गवार लोग ही भरे पड़े हैं। और जैसे यूनर ये कहते हैं तभी वहाँ पे एक एल्डर अपीयर होता है और कहता है कि यंग लेडी हम लोग तो बस ज़ियाओक्लन के मेंबर को देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। और तभी ज़ियाविन की नजर भी इस बुड्ढे के ऊपर जाती है, और ये भी उनमें से एक होता है जिन्होंने अभी ज़ियाविन के ऊपर अटैक किया होता है। और तभी ज़ियाविन अपने आप से कहता है कि एक 80 स्टार दो वसूल, और ये कहते हुए ज़ियाविन के एक्सप्रेशंस ऐसे ही कोल्ड हो जाते हैं। और जब ज़ियाविन ये सब बड़बड़ा रहा होता है तभी उन माउंटेन रेंज
जनरल में से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि एल्डर गोचेन आज हमारा गूगलन मेहमानों का वेलकम कर रहा है और तुम्हारी अभी की टैक्टिक्स एकदम बेकार थी, चलो जाओ यहाँ से, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुन के एल्डर गोचेन उन माउंटेन्स की तरफ देख के अपने हाथों को कप करते हैं और फिर वो यूनर की तरफ वॉक करके और एक बार जियाविन को देख के वहाँ से चले जाते हैं। और उस एल्डर को वहाँ से जाते हुए देख के यूनर जियाविन से पूछती है कि बिग ब्रदर जियाविन क्या आप ठीक हो? और ये सुन के जियाविन मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करता है और कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी यूनर आगे कहती है कि बिग ब्रदर जियाविन अभी आपको समझ आ रहा होगा कि यूनर पहले क्यों नहीं चाहती थी कि आप गोखलेन हो, और भाई यूनर ने भी नहीं सोचा था कि एल्डर जियाविन को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और यूनर की इन बातों को सुनकर जियाविन मुस्कुराने लगता है और भाई जियाविन को भी अच्छे से पता होता है कि यूनर नहीं चाहती कि उसे गोखलेन के अंदर किसी भी तरह की ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़े। और यही वजह थी कि यूनर पहले जियाविन को बार बार पावरफुल बनने के बारे में क्यों बोलती रहती थी। और तभी जियाविन यूनर से कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, और मुझे गोखलेन आने से पहले ही पता था कि मुझे यहाँ पे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें अपने ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो तुम मेरे ऊपर से प्रेशर कम करती आ रही हो, अब ये मेरी बारी है। और भाई अभी जियाविन के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो ऐसा बोल सकता है, और अगर वो एल्डर गोचेन अभी जियाविन के ऊपर अटैक कर भी देता तो भाई जियाविन भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। और जियाविन की इन बातों को सुनकर यूनर के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बड़े से माउंटेन को दिखाया जाता है, और इस बड़े से माउंटेन के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो कि जियाविन और यूनर को भी बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और तभी उसके पीछे एक सिल्वर कपड़ों वाला बंदा अपीयर होता है और वो कहता है कि फाइनली तो जियाविन यहाँ पे आ ही गया। और फिर उस सिल्वर कपड़े वाले बंदे का ध्यान जाता है अपने सामने खड़े हुए बंदे के ऊपर, जिसे देख के वो हंसते हुए आगे कहता है कि गोया लगता है जियाविन और यूनर के बीच की रिलेशनशिप काफी अच्छी है, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? और भाई ये बंदा जो कि इस टाइम पे यूनर और जियाविन को ही देख रहा होता है, ये और कोई नहीं, ये होता है वो डेविल जनरल गोया। और तभी गोया जियाविन को देख के कहता है कि ये हमारे गोकुलन का मेंबर नहीं है और इसी वजह से वो यूनर के साथ नहीं रह सकता। और ये सुन के वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि अगर वो पीछे न हटे तो। तभी गोया कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे मरना होगा। और तभी में वापस से यूनर को दिखाया जाता है और वो भी इस टाइम पे उस माउंटेन की तरफ ही देख रही होती है जहाँ से वो खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रही होती है। और तभी यूनर अपनी कोल्ड आवाज में कहती है कि गोया अगर बिग ब्रदर जियाविन को थोड़ा भी नुकसान पहुंचा तो फिर तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। और ये कहने के बाद यूनर अपने गुस्से को शांत करने लगती है और जब उसकी नजर जियाविन के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि जियाविन भी उस तरफ ही देख रहा है जहाँ से वो मर्डर सोरा बाहर निकल रहा है। और तभी यूनर जियाविन से कहती है कि बिग ब्रदर जियाविन चलो चलते हैं यहाँ से। ये सुन के जियाविन कहता है कि वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है और जियाविन इस टाइम पे एकदम काम होता है और वो अपने आप से ही कहता है कि अगर मैं गोखलेन के विरोध को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ तो फिर ये नॉर्मल तरीके काम नहीं आने वाले। और भाई भले जियाविन ब्लैक सबमर्ड आर्मी के कई सारे कमांडर्स की ठुकाई कर चुका हो, लेकिन ये फिर भी गोखलेन का विरोध करने के लिए काफी नहीं है। और अगर जियाविन गोखलेन के उन एल्डर के सामने इन नमूनों को हरा भी देता है तब भी उनके नजरों में जियाविन की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, तो उसे किसी पावरफुल बंदे को ही ठोकना होगा। और जियाविन को अच्छे से पता था कि जो किलिंग इंटेंट से भरा हो रहा उसे भी सेंस हो रहा था, ये पक्का ब्लैक सबमर्ड आर्मी के उन 4 ग्रेट जनरल्स में से किसी एक का था। और तभी जियाविन यूनर से कहता है लेट्स गो, और फिर यूनर जियाविन के ग्रुप को लेके यहाँ से निकल जाती है। और तभी हमारा सीन वापस से गोयाओ के ऊपर शिफ्ट होता है और वो अभी भी उसी स्पॉट को दिख रहा होता है जहाँ से जियाविन का ग्रुप गायब हुआ था। और तभी वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि ये सच में जियाओ क्लैन का डिसेंडेंट कहलाने के लायक है, और जिस तरह से वो जियाविन तुम्हें अभी देख रहा था तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। और ये सुन के वो गोयाओ कहता है कि मुझे चैलेंज करने की उसकी औकात नहीं है, और कल वैसे भी एल्डर सेरेमनी हेल्ड होने वाली है जिसके अंदर मैं अपने अपोनेंट को चूज कर सकता हूँ, और अब जब ये लड़का इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो कल मैं उसे एक मौका दूंगा। और रही बात यूनर की तो उसे फ्यूचर में समझ आएगा कि मैं ये सब उसके लिए ही कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद गोया उस माउंटेन के ऊपर से डिसअपियर हो जाता है। और ये देख के वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि गोखलेन और जियाओ क्लैन की यंगर जनरेशन के बीच फाइट हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, और मैं भी ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि क्या जियाविन हमें सरप्राइज कर पाएगा। और ये कहने के बाद वो बंदा भी वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे रह जाती है उसकी हंसने के बाद जो कि उस माउंटेन के ऊपर गूंज रही होती है। और तभी हमें जियाविन की टोली को दिखाया जाता है जिन्हें लेके यूनर अपने बैम्बू हाउस में आ जाती है, और उस बैम्बू हाउस के सामने भी एक बंदा खड़ा होता है जिसे देख के जियाविन थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी जियाविन अपने हाथों कप करते हुए कहता है कि ओल्डिंग आप कैसे हो? ये सुन के ओल्डिंग कहते हैं कि अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि यंग मास्टर जियाविन इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि भाई लिंगिंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाविन 10 साल के अंदर ही गोखलेन आ जाएगा। उसे तो यही लगा था कि जियाविन को गोखलेन आने में तकरीबन 20 साल लग जाएंगे। और तभी यूनर जियाविन से कहते हैं कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं, और ये मेरा ट्रेनिंग एरिया, यहाँ पे नॉर्मली कोई भी नहीं आता, और मुझे लगता है कि बिग ब्रदर जियाविन आपको ये जगह काफी पसंद आएगी। ये सुन के जियाविन हाँ में नोट करता है, और फिर ये लोग उस बैम्बू हाउस के अंदर आ जाते हैं। और बैम्बू हाउस में आने के बाद जियाविन अपने ग्रुप को यूनर और लिंगिंग से इंट्रोड्यूस करता है। और जब यूनर और लिंगिंग को पता चलता है कि कुंगलिंग के पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई है तो वो दोनों भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। और आई थिंक इन लोगों को भाई ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई के बारे में अच्छे से पता है। और तभी यूनर जियाविन से कहती है कि बिग ब्रदर जियाविन कल एल्डर सेरेमनी हेल्ड होने वाली है, और क्योंकि आप जियाओ क्लैन के मेंबर हो और मेरी भी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ है तो इस वजह से कल सेरेमनी के अंदर आपको टारगेट किया जाएगा। और रूल्स के हिसाब से जो भी क्लैन मेंबर एल्डर सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने हिसाब से किसी को भी ओपोनेंट चूज कर सकता है, और इस मौके का फायदा काफी लोग उठाएंगे।
और जिस तरह की आपकी स्ट्रेंथ है, तो गोकुलन के अंदर भी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आपको डिफीट कर सकते हैं। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियाविन कहता है ब्लैक सबमर्ल्ड आर्मी के वो 4 ग्रेट जनरल से सुन के यूनर हाँ में नोट करती है और कहते हैं कि इन चारों ग्रेट जनरल्स की स्ट्रेंथ 1008 स्टार या फिर उससे भी ज्यादा है। और इन चारों में से जो आपको सबसे ज्यादा टारगेट करेगा उसे कहा जाता है डेविल जनरल गोयाओ। और यूनर की इस बात को सुन के जियाविन कहता है तो वो माउंटेन वाला बंदा यही है ना। ये सुन के यूनर अपने सर को हाँ में हिला देती है और कहते हैं कि इस गोयाओ का टैलेंट काफी अच्छा है और उसके पास पावरफुल दोदी ब्लड लाइन भी है और इस वजह से क्लैन लीडर्स को लगता है कि इसका और मेरा कपल सबसे अच्छा बनेगा। और गोयाओ ने कुछ टाइम पहले कैलेंडर काउंसिल के अंदर मेरी और अपनी मैरिज की बात रखी थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसका रीजन है आप। लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर गोयाओ है तो वो डेफिनेटली कल आपको सेरेमनी के अंदर टारगेट करेगा और उसे अच्छे से पता है कि अगर वो आपको हरा देता है तो गोकुलन के काफी सारे एल्डर्स उसकी साइड में आ जाएंगे। ये सुन के जियाविन अपने सर को हल्का सा हिला देता है और जियाविन को अच्छे से समझ आ रहा होता है कि अगर कल उसकी हार हो जाती है तो फिर गोकुलन के वो बुड्ढे उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करने वाले और वहीं अगर वो गोयाओ हार जाता है तो फिर फ्यूचर में गोकुलन के उन एल्डर्स को कोई भी मौका नहीं मिलने वाला जियाविन और यूनर के साथ होने पे कोई भी उंगली उठाने का। इस वजह से जियाविन के लिए ये बैटल उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स में से एक है और वो किसी भी हाल में इस फाइट को नहीं हार सकता। और भाई इस फाइट के लिए तो पर्सनली मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और भाई ये फाइट काफी लंबी होने वाली है और अगर आपको इस फाइट की पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बता देना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को जरूर से दबा देना और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करके जाना यार। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।